हम सभी जनप्रतिनिधियों को जनपद में कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। आमंत्रण के दौरान जब विकास यात्रा की थीम वहाँ पे प्रकट की गई और बताई गई कि ऐसे ऐसे योजनाएं हैं, तो हम सब जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं थी, सरपंच, पंच, सभी साथी वहाँ उपस्थित थे। सभी साथियों ने इस बात का उल्लेख किया कि विकास यात्रा निकाली जाए, इस बात का किसी का कोई विरोध नहीं है, पर हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाए, उनको देखा जाए। जैसे कि हमारे क्षेत्र में 200 ट्रांसफार्मर जले हुए थे, केबल खराब है, रोड 230 ऐसी सड़कें हैं हमारे विधानसभा में कि जिनकी हालत ऐसी है कि एक बार बारिश हो जाने पर ग्रामीण इलाकों में आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से सरपंच अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, सचिवी व्यवस्था नहीं है। तो पंचायत राज जनाधिकार ने ये निर्णय लिया कि भाई हम ऐसे उद्देश्यों का और ऐसे कार्यों का जिसमें हमारा हित नहीं, जिन जनता ने मुझे चुना, हम उसका कोई दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम सब इस आयोजन से अलग होंगे और इस आयोजन में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद आप सभी मीडिया साथियों को ये जानकारी भी हुई कि हम सभी 9 चिन्हित लोगों के ऊपर जो समाज की बात को, अपने क्षेत्र की समस्या को ताकत से रखते हैं, उनके ऊपर और अन्य जो 200 जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे उनके ऊपर FIR अज्ञात के रूप में कायमी की गई, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप समझिए, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरी स्वतंत्रता है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि हर भारत का नागरिक अपनी बात रख सकता है। हम सब तो लोक सेवक हैं। अगर अधिकारी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं, हम सबको जनता चुनती है, तो हम लोग भी तो लोक सेवक ही हैं। तो क्या हम अपने सदन में अपनी बात को नहीं रख सकते? ये हमको अधिकार नहीं है क्या? जब हमने अपनी बात रखी, हमारी बात को दबाने का पूरा प्रयास हुआ और बात दबाने के लिए हमारे ऊपर मुकदमे कायम कर दिए गए। के अंदर हम सारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगे मुकदमे वापस हों और साथ में हमारे जो पंचायत राज के प्रतिनिधियों की मांग है, जैसे कि पंचायत जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य एवं सरपंच और पंच की अधिकार जो 94 में था वो हमको दिया जाए। 7 दिवस के बाद नहीं, हम हर तहसीलों का घेराव करेंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। 7 दिवस के अंदर हमारे मुकदमे वापस होनी चाहिए और 200 जो अन्य लोगों को चिन्हित किया गया है जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, उन सब की नामों की वापसी होनी चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से हम इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और ये मुकदमे वापस हो, इसकी मांग करते हैं। FIR करने की वजह क्या थी? FIR करने की वजह थी, आप लगभग कई मीडिया साथी वहाँ पे मौजूद थे। हम लोग वहाँ मंच बना हुआ था, पंडाल बना हुआ था, हम लोग वहाँ नहीं गए। हम सारे जनप्रतिनिधि और सरपंच वहाँ उपस्थित थे। सब ने कहा कि भाई ऐसी यात्रा में हम लोग समर्थन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जनता के सामने जाएंगे अपने क्षेत्रों में। तो अभी हम सरपंच निर्वाचित होने के बाद कुछ काम नहीं कर पाए, सरकार ने ऐसी कोई हमारी मदद नहीं की। किसी मीडिया कर्मी पर इसका हो जाए तो फिर उसके बाद आपन सभी साथियों ने एक दरी बिछाकर गांधी जी की प्रतिमा रखकर वहाँ पे रघुपति राघव राजा राम के नारे लगाए और उसके बाद ADM रीवा शैलेंद्र सिंह जी आए। हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया और वहाँ से हम सारे लोग पैदल मार्च करते हुए बाहर निकल आए। और जबकि ये पूरी स्वतंत्रता है, जनपद पंच का, सरपंच का, हम सबका कार्यालय है, हम वहाँ सबके लोक सेवक हैं। उसके बाद हम सब लोगों के ऊपर FIR होना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। मनीगामा विधायक पर भी ये आरोप लगाया गया है कि वो कमीशन की मांग करते हैं, जो भी कार्य विधायक संबंधित करते हैं। इस पे क्या मांग है? बेहिचक इसमें कई सरपंचों ने मन में असंतोष है विधायक के प्रति। आ जाइए।
बैठाओ भाई, विधायक के प्रति असंतोष होगा, क्योंकि विधायक से उन्होंने जब पैसा मांगा होगा और ऐसी कोई उनकी लेन देन की चर्चा हुई थी। मैं वहाँ तो उपस्थित नहीं था, वहाँ कई सरपंच साथियों ने इस बात की अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी और वॉइस भी दी है आप लोगों को, तो उसके प्रमाण स्वरूप आपको विमलेश जी के पास भी है, अन्य कई साथी वहाँ उपस्थित थे, सारे लोगों के पास है, मीडिया वालों के पास। तो आरोप लगाए गए हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर हम सारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगे मुकदमे वापस हों और साथ में हमारे जो पंचायत राज के प्रतिनिधियों की मांग है, जैसे कि पंचायत जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य एवं सरपंच और पंच की अधिकार जो 94 में था वो हमको दिया जाए 7 दिवस के बाद, नहीं हम हर तहसीलों का घेराव करेंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। 7 दिवस के अंदर हमारे मुकदमे वापस होनी चाहिए और 200 जो अन्य लोगों को चिन्हित किया गया है जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, उन सब की नामों की वापसी होनी चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से हम इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और ये मुकदमे वापस हों, इसकी मांग करते हैं। एफआईआर करने की वजह क्या थी? एफआईआर करने की वजह थी, आप लगभग कई मीडिया साथी वहाँ पे मौजूद थे, हम लोग वहाँ मंच बना हुआ था, पंडाल बना हुआ था, हम लोग वहाँ नहीं गए। हम सारे जनप्रतिनिधि और सरपंच वहाँ उपस्थित थे। सब ने कहा कि भाई ऐसी यात्रा में हम लोग समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जनता के सामने जाएंगे अपने क्षेत्रों में। तो अभी हम सरपंच निर्वाचित होने के बाद कुछ काम नहीं कर पाए, सरकार ने ऐसी कोई हमारी मदद नहीं की। किसी मीडिया कर्मी पर इसका हो जाए तो फिर उसके बाद आपन सभी साथियों ने एक दरी बिछाकर गांधी जी की प्रतिमा रखकर वहाँ पे रघुपति राघव राजा राम के नारे लगाए और उसके बाद एडीएम रीवा शैलेंद्र सिंह जी आए, हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया और वहाँ से हम सारे लोग पैदल मार्च करते हुए बाहर निकल आए। और जबकि ये पूरी स्वतंत्रता है, जनपद पंच का, सरपंच का, हम सबका कार्यालय है, हम वहाँ सबके लोक सेवक, उसके बाद हम सब लोगों के ऊपर एफआईआर होना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। मनीगामा विधायक पर भी ये आरोप लगाया है कि कराया गया है कि वो कमीशन की मांग करते हैं, जो भी कार्य विधायक संबंधित करते हैं, इस पे क्या मांग है? बेहिचक इसमें कई सरपंचों ने मन में असंतोष है विधायक के प्रति। आ जाइए, बैठाओ भाई, विधायक के प्रति असंतोष होगा, क्योंकि विधायक से उन्होंने जब पैसा मांगा होगा और ऐसी कोई उनकी लेन देन की चर्चा हुई थी। मैं वहाँ तो उपस्थित नहीं था, वहाँ कई सरपंच साथियों ने इस बात की अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी और वॉइस भी दी है आप लोगों को, तो उसके प्रमाण स्वरूप आपको विमलेश जी के पास भी है, अन्य कई साथी वहाँ उपस्थित थे, सारे लोगों के पास है, मीडिया वालों के पास। तो आरोप लगाए गए हैं, निश्चित रूप से होंगे, सुनेंगे तो नहीं लगेगा। क्रूर से क्रूरतम हुई है एक 58 वर्षीय महिला जिसका 70 केजी वजन 4 फीट नीचे लेटी हुई थी। एक आदमी नाबालिग उसको 4 फीट ऊपर कैसे लाता है? जीआई तार से हाथ बांधे जाते हैं चौकट में, पैर तार से बांधा जाता है, दोनों स्तन काटे जाते हैं, आंख निकाली जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया तक डाली जाती है। और इस परिस्थिति में वहां जनप्रतिनिधियों का ना जाना और विकास यात्रा का गुणगान करना क्या उसी सरकार में है जहां महिला को दुर्गा माना गया है, जहां का मुख्यमंत्री हर बहन को अपनी बहन मानता है, हर बेटी को अपनी भांजी बोलता है? क्या उसको दबाने के लिए तो नहीं कहीं विकास तिवारी जी के ऊपर या गंगेऊ में जनप्रतिनिधियों के ऊपर एफआईआर की गई कि ऐसा कुछ करो कि जिससे जो नीचे इकाइयां हैं, ये नीचे के जो जनता से जुड़े लोग हैं, सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें। आप गलत तार जोड़ रहे हैं जी। क्या उसका क्या होता है कि उन पर रिकवरी बनती है। और तो ये जो राशि खर्च हो रही है विकास यात्रा के नाम पे, हमारे जनपद और पंचायत के विकास के लिए आई राशि से पैसे खर्च न होने चाहिए, उसकी चौकीदारी करने की जिम्मेवारी हमारे साथ साथ आप जैसे हमारे जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं उनकी भी है। और जहाँ गलत हो, अभी एक दूसरा मुद्दा है पर रीवा में भोपाल और दिल्ली से निर्भया से खतरनाक घटना हुई है, मैं देख के आया हूँ और नई घड़ी जनपद अध्यक्ष भी थी। आखिर ऐसे मुद्दों पे क्यों नहीं जा रहे हैं जो विकास के लिए ढूंढ रहे हैं? महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात होती है। एक महिला के साथ जितनी विभत्स घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए, मौका है, आप सब हैं, हो सकता है मैं सबसे न मिल पाता और विकास जी के साथ नहीं,
जिसके साथ भी है उस घटना के लिए हम लड़ेंगे। और जितने भी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ FIR हुई है, जो मतदाता है उसकी भी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है कि जनप्रतिनिधियों के साथ गलत हो तो